डी बियर्स ओडिसी कंपनी के इस फैसले से हीरा उद्यमी खुश। सूरत और मुंबई की कंपनियों के रफ न खरीदने के फैसले का असर खनन कंपनियों पर पड़ा। पिछले करीब एक साल से मंदी का सामना कर रहे सूरत के हीरा श्रमिक खनन कंपनी डी बियर्स के एक फैसले से खुश है। पॉलिश किए गए हीरों की मांग में कमी के बावजूद सूरत के हीरा उद्यमियों को डी बियर्स और अन्य खनन कंपनियों से कच्चे हीरे खरीदने पड़ते थे, लेकिन पिछले महीने सूरत मुंबई की 100 हीरा कंपनियों ने एक साथ मिलकर 2 महीने तक कच्चे हीरे रफ डायमंड नहीं खरीदने का फैसला किया। निर्णय के बाद डी बियर्स सहित खनन कंपनियों को अपनी व्यावसायिक नीतियों में बदलाव करना पड़ा। सूरत और मुंबई की हीरा कंपनियों द्वारा रफ न खरीदने के फैसले का असर खनन कंपनियों पर पड़ा है। सूरत के हीरा उद्योग में मंदी के कारण दुनिया की सबसे बड़ी रफ सप्लायर कंपनी डी बियर्स और ओडिसी को रफ हीरो की नीलामी रद्द करनी पड़ी है। दोनों कंपनियों ने हीरा बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अलग-अलग साइट होल्डर्स से चर्चा के बाद यह फैसला लिया है। ओडिसी ने नवंबर 2023 की स्पॉट नीलामी को रद्द करने के निर्णय की घोषणा की है। कंपनी 22 अक्टूबर से 3 नवंबर तक स्पॉट नीलामी और उसके बाद 6 नवंबर 2023 को स्पॉट नीलामी करने वाली थी। डी बियर्स ने अभी भी धीमे चल रहे बाजार को स्थिर करने के प्रयास में वर्ष के अंत तक सभी ऑनलाइन रफ नीलामियों को निलंबित कर दिया है। इस साल रफ सेल्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। सितंबर में केवल 200 मिलियन साइटें थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि 2022 की अवधि की तुलना में कच्चे हीरे की बिक्री में 61% की गिरावट आई है। अगस्त में बिक्री में 46% की गिरावट देखी गई। सूरत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहले स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया। सूरत में पहले स्टील ब्रिज का काम पूरा सचिन पलसाना के बीच भाटिया टोल नाका के पास पूरा हुआ। सूरत शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 सचिन पलसाना के बीच भाटिया टोल नाका के पास मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर NHSRCL बुलेट ट्रेन के लिए 70 मीटर लंबे पहले स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। पूरे कॉरिडोर में यह पहला स्टील पुल बनकर तैयार हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 53 पर सचिन पलसाना के बीच भाटिया टोल नाका के पास 70 मीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहले स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ। यह मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए निर्मित किए जाने वाले 28 स्टील पुलों में से पहला हिस्सा है। इस स्टील ब्रिज के निर्माण में 70,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और रेलवे को पार करने के लिए स्टील पुल सबसे उपयुक्त है। प्रीकास्ट कंक्रीट पुलों के विपरीत वे 40 से 45 मीटर तक फैले होते हैं, जो नदी पुलों सहित अधिकांश वर्गों के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत के पास 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली लंबी दूरी और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए स्टील ब्रिज बनाने की विशेषज्ञता है। यह पहली बार है कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को सहारा देने के लिए स्टील ब्रिज बनाया गया है और इसे सफलतापूर्वक और सटीकता के साथ लॉन्च किया गया है। दिल्ली के पास हापुड़ जिले में एक कार्यशाला में पुल का ढांचा बनाया गया, जिसे निर्माण के बाद ट्रेलों में पुल स्थल तक लाया गया, जो भाटिया टोल नाका से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। ब्रिज की स्टील संरचना, जिसमें लगभग 700 टुकड़े थे और वजन 673 मीट्रिक टन था, जिसे निर्माण के बाद ट्रेलरों में लोड किया गया और भाटिया टोल नाका के पास पुल स्थल पर लाया गया। निर्माण स्थल पर 12 से 14 मीटर ऊंचे स्टील ब्रिज को 10 से 12 मीटर ऊंचे खंभों पर स्टेजिंग पर इकट्ठा किया गया था। लगभग 200 मीट्रिक टन वजनी लॉन्चिंग नोज को फिर मुख्य ब्रिज असेंबली के साथ जोड़ा गया। ब्रिज असेंबली को विशेष रूप से डिजाइन किए गए पुलिंग सिस्टम द्वारा लॉन्च किया जाता है। स्टील के प्रत्येक उत्पादन बैच का निर्माता के परिसर में अल्ट्रासोनिक परीक्षण UT द्वारा परीक्षण किया गया था।
स्टील ब्रिज के निर्माण में जापानी इंजीनियरों द्वारा तैयार किए गए डिजाइन आरेख के अनुसार कटिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग और पेंटिंग अत्याधुनिक और सटीक कार्य है। ठेकेदार को एक अंतर्राष्ट्रीय वेल्डिंग विशेषज्ञ की देखरेख में एक वेल्डर को नियुक्त करने के लिए बाध्य है। वेल्डिंग प्रक्रिया की निगरानी प्रत्येक प्रयोगशाला में तैनात जापानी अंतर्राष्ट्रीय वेल्डिंग विशेषज्ञों द्वारा भी की जाती है। स्टील गर्डर्स के लिए अपनाई गई पेंटिंग तकनीक भारत में अपनी तरह की पहली तकनीक है। यह स्टील रोड ब्रिजों के संक्षारण संरक्षण के लिए जापान रोड एसोसिएशन की हैंडबुक की सी 5 पेंटिंग प्रणाली के अनुरूप है।